बच्चे लोग, तो मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहारियन स्टाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैथ्स का ये एपिसोड बन रहा है और मैथ्स में हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स दे चुके हैं फॉर 1 कॉइन्स, 2 कॉइन्स एज वेल एज 3 कॉइन्स। ओके, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं जाकर प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ बातें समझ में नहीं भी आ सकती। और अब जानते हैं तो वेरी गुड। ये वैसे भी आज का एपिसोड सिर्फ क्वेश्चंस पर डिस्कस होने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉइन्स। ओके, क्वेश्चंस सिर्फ कॉइन्स पे होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्या है लिखा है यहाँ पे, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या होता है, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दिखाता हूं करके। सॉल्यूशन नंबर 1, जब भी क्वेश्चंस आए तो टोटल नंबर ऑफ आप इवेंट का पता करें, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो आप सब जानते हो कि एक यहाँ पर आप लोगों को 2 कॉइन यहाँ पे टॉस की जा रहे हैं, और जब 2 कॉइन टॉस हम लोग करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 4 होते हैं, 1 के लिए 2 होते हैं और 3 के लिए 8 होते हैं। मैंने दिखा रखा है कि कैसे मैं ऐसे पता करता हूं। फिर भी किसी को नहीं पता चल पा रहा है तो आप यहां से लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखो हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकते हैं, टेल हेड हो सकते हैं, या फिर टेल टेल हो सकते हैं। तो यहां से टोटल जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बच्चों, इसको एनएस कहते हैं, वो 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो आप 4 लिखेंगे। और यहां से एनई आपका पता लगाना है। एनई यहां पे क्या है, एनई मतलब क्या, नंबर ऑफ इवेंट, किसके लिए, एटलीस्ट 1 हेड। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, हम निकालना चाहते हैं तो किसका निकाल, इवेंट का निकाल। क्या कहता है, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। जब एटलीस्ट 1 हेड कहेगा तो कम से कम एक हेड की बात हो रही है ना, मिनिमम 1 हेड की बात हो रही है। मैक्सिमम आप चाहो तो आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, देखो मिनिमम 1 हेड कहां पे है, यहाँ पे मिनिमम 1 हेड है, मिनिमम 1 हेड यहाँ पे भी है, और यहाँ पे तो 0 हेड हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम हेड कितना है, यहाँ पे 2 है। तो ये यू कैन टेक इट, मिनिमम 1 हेड, मैक्सिमम जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट का मतलब वही होता है, तो 1 2 3 आप यहाँ पे 3 रख दो। अब क्वेश्चन में क्या पूछना है, प्रोबेबिलिटी है ना, ये नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स 3 हो चुका है। अब आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। तो आपको ये पता लगाना है। तो अब यहां से सिंपली आप सब बच्चों जानते हैं कि कैसे बनाते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये आपको निकालना है, एनपी निकालना है। आप यहाँ पे एनपी भी लिख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ दैट वन। ओके, तो एनपी मतलब क्या, एनई, और एनई क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 हेड मैंने लिखा है, इसी को आप क्या लिख सकते हो, एनई भी लिख सकते हो, और एनई को नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है एनई बाय एनएस वाला फॉर्मूला पुट करो, आंसर पालो। एनई क्या है, 3 है, लिख दो, एनएस क्या है, 4 है, लिख दो। तो ये हमारा क्या हो चुका, ओवरऑल डायरेक्टली आंसर। Then you can understand here the answer of this question, 3/4 directly. Okay, और मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, मैं उसे समझाता हूँ 1 मिनट में। थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फोन बज रहा है। ओके, हाँ जी बच्चों लोग, लाइट जो है वो लाइट तो पहला वाले वीडियो में हुआ था, जो बच्चे देख रहे थे फिजिक्स वाले क्लास में। अभी कॉल की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, इसमें कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर प्रॉपर्ली। इफ यू विल गेट एनी डाउट्स देन यू कैन अंडरस्टैंड विथ द रिपीटिंग ऑफ द वीडियो। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 में क्वेश्चन लिखा है कि 3 अनबेस्ड कॉइन्स, मतलब कॉइन्स बहुत बढ़िया है, इसमें कोई भी तरह का मतलब चीटिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, कहता है आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ टॉस किए जा रहे हैं। फिर पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है
पाने के लिए, क्या पाने के लिए, अबाउट एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 हेड के लिए, एटलीस्ट 2 हेड के लिए और फिर एटमोस्ट 2 हेड के लिए। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है। मैंने बताया था जब 3 कॉइन्स होते हैं तो उसमें हम लोग कम से कम नहीं, टोटल जो आउटकम्स होती है बच्चों वो 8 होती है, लेकिन फिर उसको अरेंज करना होगा आपके सॉल्यूशन में ताकि आप इन सब सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर में समझ सकें। तो पहले चलिए अरेंज करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस तरह से के 3 कॉइन यहाँ पे ना ध्यान से देखिए, 3 कॉइन्स एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है ना। तब क्या होगा, मान लेते हैं कि तीनों कॉइन पर हेड और हेड आ चुका है ना। फिर किसी ने बोला कि नहीं हेड हेड नहीं, एक पर टेल आ गया। फिर किसी ने बोला नहीं हेड नहीं, फिर टेल और फिर हेड आया। फिर किसी ने बोला नहीं ऐसा नहीं, टेल आया फिर हेड आया, फिर क्या हो सकता है हेड। देखिए ये सब प्रोबेबिलिटी है, सब सोच है जो हम सोच रहे हैं। एक बार में 3 कॉइन को टॉस किया तो तीनों में हेड आ गया, या पहला दूसरा में हेड आया, तीसरा में टेल आया, फिर पहला में हेड दूसरे में टेल, फिर हेड आया, फिर पहला में टेल फिर हेड आ चुका। ये सब पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा होने की चांसेस है। या फिर ऐसा हो जाए हेड और फिर टेल टेल हो जाए, ये भी तो एक चांस है, ये भी तो बन सकता है ऐसा। फिर ऐसा भी हो जाए कि पहले वाले में टेल फिर दूसरे वाले में हेड फिर टेल आ जाए, ये भी एक केस है। टोटल 8 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं, 2 और सोचना हम लोगों को, ठीक है। क्या क्या हो चुका है ध्यान से देख लीजिए। तो एक और क्या बचा, या फिर दोनों में शुरुआत में टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या फिर टेल 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 ही आ जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो चुके हैं बच्चों, 8 आउटकम्स हो चुके हैं। अब यहां से आप देख सकते हो, आप यहां पर खुद से लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 8 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार यहाँ पे पहला क्वेश्चन करता है, इसमें 2 का फर्स्ट में लिखा एग्जैक्टली 2 हेड्स। एग्जैक्टली मतलब कंफर्म 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, 3 आपने कॉइन को टॉस किया तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए एग्जैक्टली 2 हेड, तो एग्जैक्टली 2 हेड यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और कहीं नहीं है। ध्यान से देख लीजिए टोटल कितने एग्जैक्टली है, 1 2 3 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ जो इवेंट हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, और दिस प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, NA/NS कहलाएगी, और इसके हिसाब से आप 3/8 आप आंसर दोगे, ठीक है। आप मैच करना चाहते हैं तो 2 का देखिए फर्स्ट आंसर क्या है, 3/8 है, ठीक है। अब आप चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड की तरफ चलिए, सेकंड क्या कहता है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड मैंने समझाया कि मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम जितना उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मिनिमम 2, एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, और उससे जितना आप ऊपर जा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 3 कॉइन तो मैक्सिमम 3 हेड भी आप ले सकते हैं। तो इस सवाल को आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे बोलोगे क्या भाई साहब, NS तो भाई 8 ही रहेगा, और NE का आपको पता लगाना पड़ेगा मिनिमम 2 हेड के लिए। तो 2 हेड सोचिए, मिनिमम तो 2 हेड यहाँ पे है, 1 2 3 है, 2 हेड है मिनिमम, तो मैक्सिमम 3 यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा टोटल, 1 2 3 और एक और ऐड कर लो, तो क्या टोटल हो चुका है, 4 हो चुका है। तो यहाँ से नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर द एटलीस्ट 2 हेड विल बी व्हाट, 4/8। इट मींस व्हाट, 1/2। आप चेक कर सकते हो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 1/2 आ रहा है। कैसा आ रहा है ध्यान से सोच लो। सवाल में क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब मिनिमम 2 हेड और मैक्सिमम 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ है, 2 हेड का ग्रुप यहाँ, 2 हेड का ग्रुप, 2 हेड का ग्रुप, और 2 हेड से यहाँ पे ज्यादा है। तो टोटल 1 2 3 4 आपके पास हेड हो चुके हैं, इसलिए नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हो जा रहे हैं फॉर एटलीस्ट 2 हेड्स बिकम्स 4। सो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इवेंट दैट इज NE/NS। NE क्या है, 4 है, और NS क्या है, 8 है। तो 4 2 क्या हो गया 8, और ये आपका आंसर हो चुका सेकंड, ठीक है। यहां से थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व कर लो। क्या लिखता है, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट का मतलब भी मैंने सारे वीडियोस में मैंने एक प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन दिया है, थ्योरी दिया है, यानी कॉन्सेप्ट दिया है। आप उस वीडियोस में जाइए, जाकर के प्रॉपर अच्छे से देखिए, हर एक वर्ड का मीनिंग मैंने समझाया है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझते हैं फिर से। एटमोस्ट, मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2, एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2, लेकिन मिनिमम जितना भी हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा मतलब ये सिर्फ नहीं लेना है। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ 2 से कम हो चुका है, यहाँ भी 2 से कम, यहाँ भी 2 से कम, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो कितने टोटल हो चुके हैं, मैक्सिमम सिर्फ यहाँ पे 2 से ज्यादा हो रहा है, मिनिमम 0 भी पॉसिबल है। तो जो बचा सब लिख दीजिए। तो क्या हो गया इस केस में, इस केस में क्या हो गया, NS 8 हो चुका बच्चों, और इस केस के लिए जो NE है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो चुका बच्चों। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर दैट इवेंट विल बी व्हाट, NE/NS, और NE जो है 7 है, और N8 क्या है, सॉरी NS क्या है 8 है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चों, आप इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे आपने बना दिया है। तो 7/8 यहाँ तक हो चुका है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब जब नहीं आ रही तो प्लीज आप कमेंट करिएगा और उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। और अगले जो वीडियोस आने वाली है इसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर।